कि बेगम दुनिया में नहीं रही, उसका बेटा लापता है, उसका भाई नहीं है, वालिद का उधर मतलब पाँव का अजाब था। ज़िंदगी में हमने अपने लाइफ में आज तक नहीं देखा है कि ऐसा मतलब सैलाब पता मतलब ये अल्लाह के अजाब आ रहा है भाई। इतने से मतलब इधर से भी आया है, उधर से भी आया है, चारों तरफ से अंदर आया है। ना बाप का भी ख्याल किया है उसने, साथ भाई ने अपना मतलब वो भी ढूंढा है हौसला के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त शाहिदा इस्लाम मेडिकल एंड डेंटल हॉस्पिटल लोधरा में मौजूद हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि शाहिदा इस्लाम का पूरा ख़ानदान जो कि इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है और इनके 3 अफराद जो हैं, एक मासूम 3 साला अब्दुल हादी समेत इस ख़ानदान की बहू और एक बेटा इस हादसे में जहाँ बहक हो चुके हैं। मेरे साथ जो नौजवान आप देख रहे हैं, ये चलास का वो शहरी है, ये वो ऐनी शाहिद है जिसने अपनी आंखों के सामने इस हादसे को न सिर्फ देखा बल्कि इन तमाम मरने वाले अफराद और इनके बाकी जो जिंदा बच जाने वाले अफराद हैं उनकी मैयतों को तलाश किया, उनके अपने प्यारों को बाहिफाजत वहाँ से निकाला और चलास से यहाँ लोधरा तक का सफ़र तय करके उनके साथ उनके प्यारों की मैयतें लेकर आया। हम इनसे जानते हैं कि ये जो वाक़या, ये जो हादसा हुआ, ये कौन से इलाके में हुआ और जब ये हादसा हुआ इसके पीछे गफलत किसकी थी, क्या कोई इंतज़ामिया की लापरवाही थी या फिर असल में हकीकत क्या थी। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमत नवाज है। रहमत नवाज, मुझे ये बताइए कि आप कौन से इलाके से हैं और यहाँ इस वक्त आप कैसे पहुँचे और ये जो हादसा हुआ चलास में, ये हादसा किसकी गफलत से हुआ या फिर आप समझते हैं कि ये कुदरती हुआ है? मैं बेसिकली गिलगित बल्चिस्तान ज़िला द्यामर थक लोच बाबसर टाप मेरा मुकामी वहाँ पे है। ठीक है। मैं इस वक्त मौजूदा हालत में चिलास सेंटर में रहता हूँ। अच्छा। ये ना हुकूमत की गलती है, ये अल्लाह के अजाब था। अल्लाह का इज़ाब था। अल्लाह का अजाब था। ज़िंदगी में हमने अपने लाइफ में आज तक नहीं देखा है कि ऐसा मतलब सैलाब आया आता था, लेकिन कोई मतलब नुकसान नहीं होता था, कोई मतलब हम उसको कहते हैं मतलब छोटा मोटा, नाले के अंदर आता था, मतलब ठीक है। आके वो पानी के अंदर आके इतना इतना बड़ा सैलाब नहीं आता है जितना मतलब अपने लाइफ में इस बार देखा। और पूरा इलाका जो इतना इलाका हमने मेरे दादा के ज़माने से आज तक नहीं देखा है। आप इतना वहाँ के सा मुकामी रहने वाले हैं? मुकामी रहने कभी वाले इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ? नहीं देखा है। तो ना ये मेरे हादसा हादसा कैसे हुआ? को बारिश हो रही थी या क्या वजह थी? ये इस तरह हुआ कि न टाइम से बारिश नहीं हो रही थी, तो जंगल का पहले बड़ा जंगल था, हाँ। तो उसके बाद जंगल की कटाई हुई, ऊपर सरसब्ज न होने की वजह से सारा मतलब रेत मतलब खुश्क था, खुश्क का लगा था। ठीक है। 3-4 महीने के बाद एकदम मतलब बारिश आई, हाँ। इसकी वजह से बस सारा ज़मीन मतलब यानी कि आप खत्म समझते हैं हो कि गया, वहाँ जो दरख्त लगे हुए थे उसको मुकम्मल तौर पर काट दिया गया जब वो इलाका खुश्क हो गया, खुश्क हो उस गया। वजह से ये आप उस समझते वजह हैं कि से उस वजह से मुझे तो ऐसा लगता है, इस वजह से मतलब इतना बड़ा मतलब इशू बन गया है, इतना लोगों की जाने। अच्छा, ये हादसा दिन के वक्त हुआ था कि रात के वक्त हुआ ये हादसा 3 बजे की टाइम था, दिन का वक्त था। था? चिलास में इतना सख्त गर्मी था, इतना सख्त गर्मी था, तकरीबन 46-47 मतलब इतना गर्मी थी। हाँ। उस वक्त नीचे से मतलब लोग मतलब ठंडी जगह के लिए जाते थे। चिलास से उधर तकरीबन 15-20 किलोमीटर का फासला है। वहाँ पे बैठे, वहाँ जिप लाइन थी जिस जगह मतलब ये हादसा हुआ है, मतलब खुशगवार मौसम था, बड़ा रोमांटिक मौसम था। वहाँ पे लोग एंजॉय के लिए गया, वहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट मतलब बारिश आई है। बारिश आए के बस इतने से मतलब लग 2-3 मिनट का बस, जब सैलाब का जब बारिश आती है तो 2 या 3 मिनट का होता है, वो खतरनाक होता है। अच्छा। वो लोगों के लिए गर्मी का मौसम था, लोगों के लिए एक एंजॉय का टाइम था। हाँ। उनको क्या पता मतलब ये अल्लाह के अज़ाब आ रहा है भाई। इतने से मतलब इधर से भी आया है, उधर से भी आया है, चारों तरफ से अंदर आया है। अंदर आए के मतलब ये हादसा हुआ। जिस तरह हमारे लोग मतलब वो चलने फिरने में भी तेज थे, वो अच्छा, लोग आपने जब देखा कि ये चारों तरफ से जो कुदरती जो आफात थी, कुदरती जो हादसा था, ये चारों तरफ से आ गया, चारों तो तरफ से कितने आया। अफराद थे, कितनी गाड़ियां थी जो इस हादसे में जो है वो मुतासर हुई है? गाड़ी तकरीबन 2 तकरीबन कोस्टर थी, बाकी तकरीबन छोटी छोटी गाड़ी तकरीबन कम से कम 5, 7, 8, 9, 10, 12 तक होगी। अच्छा। बाइकें थी, बाइकें भी वो सैलाब के नज़र हो गए हैं और गाड़ी भी हो गए हैं। मतलब आवाम जिस कोई गाड़ी कोस्टर के अंदर रहे तो कोई बाहर निकले हैं, वो सारे गए हैं, अंदर हैं वो बच भी गए हैं। अच्छा, ये जो यहाँ शाहिदा इस्लाम हॉस्पिटल की जो फैमिली थी,
इनके प्यारों को आपने तलाश करने के लिए कितनी कोशिश की थी? वहाँ के मुकामी लोगों ने इनके साथ कितना तावन किया था? जब मुझे खबर मिली इस तरह हुआ है तो जो अब इसका जो साथ भाई है, डॉक्टर साथ है, उसका एक दोस्त है, एकसन, जो हमारा एकसन है, उसका मतलब भाई है, मतलब प्लस वाले हो रहा है। उसकी मुझे कॉल आई, इस तरह वो हमारा ताल्लुक रिश्तेदार आदमी है, आप जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। ओके। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके वालिद की टांग टूटी हुई थी, ऊपर हॉस्पिटल लाया गया था, मैं उधर रहा। और साथ भाई नीचे उसका बीवी भी उसका डेथ हुई थी उस वक्त, उसको पता चला था। उसके भाई का भी डेथ हुआ था, उसका बेटा लापता था। बाकी ये 17 बंदे थे, सारे सेफ थे। अच्छा। उस वक्त साथ भाई ने हर बड़ी मुश्किल से, मतलब उस वक्त रात 12 बजे तक उस सैलाब के बावजूद वो उधर गया है। मतलब डीसी, वहाँ का इंतजामिया, एमएस, सारों ने इतना ताउन किया है, बंदा खुद हैरान हो जाएगा। उधर गया है, 2 दिन तक उसको ढूंढते ढूंढते नहीं मिला है। अपना बाप का भी ख्याल किया है उसने, साथ भाई ने अपना मतलब वो भी ढूंढा है हौसला के साथ। मतलब बंदा अगर इस तरह अगर मेरे साथ होता है, कसम से मैं जहनी फारिग होता था। इतना मतलब इसकी बेगम दुनिया में नहीं रही, उसका बेटा लापता है, उसका भाई नहीं है, वालिद का उधर मतलब पाँव का फ्रैक्चर हुआ है। अभी वो उधर टाइम बंदा जहनी टार्चर होता है, उसने वे सब बस अल्लाह ने उसको मतलब अल्लाह ताला ने हिम्मत दी अल्लाह उसको। ताला ने हिम्मत दिया। अच्छा, इनको निकालने में मुकामी अफराद का कितना तावन था? उधर मेरा एक कज़न है, वो कहता था जब उसका वालिद मतलब जब गया था उधर, मतलब खुद मतलब हाथ इस तरह किया करता है। अच्छा। तो वो उधर आ गया तो मतलब वो था, तो वो अकेले, तो उसने नहीं उठा सका। 1-2 बंदे और बुलाए कि फिर उसको उठाया, उसका पाँव टूटा हुआ था। 5-6 बंदे ने फिर उसको उठा के नीचे पहुंचाया। उसके बाद मेरे ख्याल में उसकी अम्मी के भी उस वक्त मतलब उस लड़का ने बचाया, बचा के मतलब उधर मतलब कोशिश किया। बचाने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बंदा मतलब कोशिश कर सकता है। मतलब जिस तरह भी हाथ से आए हैं लोगों ने, आवाम ने मतलब इंतजामिया से भरकर मतलब ताउन किया है। सरकारी तौर पर किसी किस्म का कोई तावन सरकारी नहीं किया तौर पर बाद में आए हैं उन लोगों ने, आज मतलब उसके मतलब गैबत करूँ तो कुछ गलत करूँ, वो लोगों ने भी अपना कोशिश पूरा किया है। ठीक है, लेकिन हादसा इतना बड़ा था। हादसा इतना बड़ा था, मतलब वो अल्लाह के अज़ाब के लिए, मतलब क्या हुकूमत तो क्या, ये मतलब आर्मी चीफ भी कुछ भी नहीं कर अच्छा, सकता। मुझे रहमत भाई ये बताइए कि हमारे जैसे पंजाबी लोग जो हैं वो इस तरह गर्मी के दिनों में इस तरह के इलाकों में जो है वो सैर व तफरी के लिए जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। आप उन देखने वाले अफराद को क्या कहेंगे जो लोग वहाँ पर जाते हैं, और फिर उनको किस तरह से मैसेज देंगे कि जी खुद को किस तरह से इन हादसा से बचाना चाहिए, या फिर बचा सकते हैं, या फिर कुदरती जो हादसा होते हैं वो तो रब की तरफ से होते हैं ना, लेकिन इंसान को खुद भी कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए कि इस तरह के हादसा से खुद को बचाया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अकल दिया है। जब बारिश होती है तो हर बंदा मतलब ये कबायली इलाका है, मतलब कोई भी कबायली इलाका हो तो वो वहाँ पे कुछ न कुछ सीन जरूर होता है। क्योंकि पहाड़ी इलाका था, उधर पत्थर होता है। मतलब अब वो पुराना ज़माना था, हमारा दादा के ज़माना दरख्त थे, इतना सैलाब पानी आए, इतना बारिश भी हुआ तो मसला नहीं था। अभी मतलब दरख्त नहीं, सरसब्ज़ नहीं, जब बारिश होती है तो सारा के सारा वतन मतलब उलट पुलट होता है। तो इसलिए उनको सैर तफरी करने के लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है, जब भी वो आए तो जब मौसम खराब होता है तो पता चलता है, उस वक्त मतलब ऐसी जगह में न रहें जिसके ऊपर सैलाब आने की खतरा हो, और जिस तरह मतलब उस वक्त मतलब साइड हो जाए। अच्छा, अब इस हादसे के बाद वो जो जहाँ पर हादसा हुआ वहाँ के रास्ते क्लियर हो चुके हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि 1 महीने तक वो क्लियर होंगे। एक इतना महीने तक ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकते? मैंने क्या बोला, एक आज तक अपने लाइफ में पूरा वतन बर्बाद हुआ है। अभी वो रोड बंद है, दसूर साइड ये कि बीके साइड रोड खोला है, वो रोड बंद है अभी इस वक्त। अच्छा, बाकायदा को रोड साथ बंद है। की वाइफ और भाई की जो मैयत है वो आप साथ लेकर आए हैं? हाँ, उसके साथ वो उनके डेड बॉडी के साथ मैं आया हूँ, उनके साथ तकरीबन इधर तक पहुँचने तक हाँ। हम भी साथ आए हैं। वो लोगों के मतलब उसने वो भी थे, काफ़ी लोग थे हमारा साथ। एक तहसीलदार अमीन था, जब दसूई के अंदर ये दरिया सिंध है वो बड़ा होकर वो रोड ख़त्म किया था, जब उसने रब्ता किया मतलब उधर वो चीन वाला ये दसूई की डैम बन रहे, उन लोगों ने हम मतलब जुगाड़ करके हम आपको क्रॉस करेंगे। डेड बॉडी हमारे साथ है, वो तहसीलदार अमीन मतलब हमारे साथ आया है, उसने दसूई क्रॉस करके हमें छोड़ा है, उसके भी बड़ी एहसान है। उसके बाद पीछे से 7 भाई मतलब अपने वालिद लेकर फिर पीछे से आए हैं। ठीक है। पीछे से आए कि हम लोग नीचे आ गए, मतलब इस तरह हमें काफ़ी रास्ते में तकरीबन गाड़ी का वो क्लच प्लेट ख़त्म हो गया। अच्छा। उसके बाद दूसरी गाड़ी किया, रसूल वालों ने 112 वालों ने दूसरी गाड़ी दिया इब्टाबाद तक। इब्टाबाद से हमने वो जो इधर लाए थे वो परदुचूर है क्या, वो बड़े डांच
जी जी। उससे मतलब हमने इधर तक पहुंचाया। हमें उनमें खुशी उनके साथ था, बाकी मतलब अपने अपने साथ। उसके वालिद को पता नहीं था ये सीन हुआ है। वो साथ भाई अपने वालिद और वालिद के साथ था, उनकी फैमिली उनके वालिद के साथ एम्बुलेंस में थी। एक पोस्टर के अंदर हमारा क्लास के 2-3 बंदे थे। अच्छा। तो हमने मतलब बस इधर तक आए। बहुत शुक्रिया रहमत भाई आपका। नाज़रीन, ये हमारे साथ वो नौजवान थे, वो उस इलाके का शहरी था जिसके इलाके में इनके मुताबिक कि आज तक हमारे आबाओ अजदाद की जो उनके ज़िंदगी में कुछ इस तरह का कभी कोई वाक़या नहीं आया, कभी इस तरह का हादसा नहीं आया। उसके पीछे इन्होंने ये भी बड़ी वजह बताई कि वहाँ जो इलाका जात है, वहाँ के जो दरख्त लगाए जाते हैं, उन दरख्तों को काट दिया जाता है और फिर उसके बाद जब ये मानसून का मौसम आता है तो बारिशों का सिलसिला शुरू होता है, तो फिर इस तरह के हादसा होते हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ, ये इनकी ज़िंदगी का एक अनोखा हादसा था कि इनके मुताबिक ये कुदरत का एक अज़ाब था जिसने चारों तरफ से इन तमाम अफराद को अपनी लपेट में लिया और फिर उस हादसे में इस ख़ानदान के 3 अफराद जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। हमने आपको वो तमाम मनाज़र दिखाए, हमने आपको साद इस्लाम का मौक़िफ़ भी आप तक पहुंचाया कि उनके क्या जज्बात है, जिनकी बीवी इस दुनिया से चली गई, जिनका मासूम लख्ते जिगर, जिनका भाई जो है वो इस दुनिया से चला गया। वो ख़ुद इंसान किस तरह से अपने प्यारों को तलाश करता रहा, कभी किस तरफ तो कभी किसी तरफ। उसने कैसे खुदा की तरफ से उसको हिम्मत मिली और उसने उस हिम्मत को बरकरार रखते हुए अपने प्यारों की मैयतें यहाँ अपने हॉस्पिटल में लेकर आए, फिर उनकी तदफीन भी हुई। तो ये वो शहरी था, ये वो एनिशाय था जिसकी आंखों के सामने ये खौफनाक किस्म का हादसा हुआ। और फिर इस हादसे के बाद इन्होंने इसके तमाम जो इलाके के अफराद थे उन्होंने मिलकर इन तमाम अफराद को तलाश किया, उनके प्यारों को वहाँ से बाहिफाजत निकाला, उनके प्यारों की मैयतें उन अपने साथ चलास से आज यहाँ लोधरा तक लेकर आए और उनको बाहिफाजत यहाँ पर पहुँचाया और उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। नाज़रीन, ये इस हादसे के वो दिल खराश मनाज़र थे जो यकीनन हर इंसान इसके बारे में देखना चाहता था कि ये हादसा किस तरह से पेश आया। क्योंकि इस तरह के इलाका जात में जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो हम तनकीद करते हैं कि इंतज़ामिया की इस तरफ से गफलत थी और इंतज़ामिया अगर ये इक़दामात कर लेती तो शायद ये हादसा ना होता। लेकिन इस तरह के इलाका जात में जो कुदरती हादसात होते हैं उसमें कोई किसी का रोल नहीं है, लेकिन अगर जहाँ कहीं भी इंतज़ामिया की गफलत है उसको दूर करना चाहिए।